जब भी मिल जाती है बात पे बासी रोटी, दूर कर देती है बच्चों की उदासी रोटी। चोर कहकर जिसे मारा गया बस्ती बस्ती, उसकी मुट्ठी में दबी मिल गई सरासी रोटी। आज पूरा देश रोटी मतलब के रोजगार की चिंता कर रहा है, इसलिए आज मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्या वर्तमान की राजनीतिक नेतृत्व से बेरोजगारी दूर होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था और स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी भारत को एक बड़े संकट की ओर ले जा सकती है। महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में भटकते हुए युवक के चेहरों पर चिंता और निराशा का भाव सामान्य बात होती है। शिक्षा की तलाश में भटकते हुए युवक को जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपनी डिग्रियां जलाने और फाड़ने पर मजबूर हो जाता है। उस समय घर एवं समाज के लोग उसे निकम्मा समझते हैं। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी भारत का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में हो रही गलत राजनीति और गलत नीति ही बढ़ती हुई बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। आजादी के बाद देश में सरकारी संस्थाओं का स्थापन किया गया ताकि जनता इन संस्थाओं से रोजगार हासिल करे, लेकिन वर्तमान की सरकार द्वारा इन संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए लाखों रुपए की घूस देकर लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। हम कहते हैं भारत महान है, हम कहते हैं भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति है तो फिर क्या कारण है कि इसी भारत में हर साल 5 वर्ष की उम्र तक 10 लाख से अधिक बच्चे रोटी नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं। ये मैं नहीं, यूएन की रिपोर्ट कहती है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति है तो फिर क्या कारण है कि इसी भारत में 3 वर्षों में 25,000 से अधिक लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी बताया जाता है। ये मैं नहीं, भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक शक्ति है तो फिर क्या कारण है कि इसी भारत में आज भी 12 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार है। ये मैं नहीं, भारतीय सरकार की रिपोर्ट कहती है। इसलिए मैं इन सब बातों का जिम्मेदार वर्तमान की राजनीतिक नेतृत्व को मानता हूं, क्योंकि जिस राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विकास और रोजगार की बात होनी चाहिए, वहां मंदिर मस्जिद और धर्म की बात होती है। जिस देश के युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी पकौड़े और सब्जी बेचने पर मजबूर है, जहां पर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है, वहां यह बात होती है कि महिलाएं क्या पहने और क्या नहीं पहने। जिस देश के किसान हैरान और चिंतित है रोजगार न मिलने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, वहां यह बात होती है कि कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा। जिस देश में निजीकरण के कारण लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, उस देश की सरकार एक के बाद एक सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवा बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। जिस गांव से मैं आया हूं, वहां भी रोजगार न मिलने के कारण बड़ी संख्या में युवा कुत्ता गोली खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जिसके कारण समाज को नुकसान हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी एक बीमारी है और राजकारण इस पर चलने वाला धंधा है। इसलिए ये धंधा बंद होना चाहिए, वरना श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। विषय में प्रश्न किया गया कि क्या वर्तमान की राजनीतिक नेतृत्व द्वारा बेरोजगारी दूर होगी, तो मैं कहता हूं बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन शर्त है कि पहले युवाओं को रोजगार दिया जाए, पहले महिलाओं को शिक्षा सुरक्षा दी जाए, पहले किसानों को सुविधा प्रदान की जाए, पहले इस देश की राजनीति सही की जाए, सही नीति बनाई जाए, रोजगार और शिक्षा को जोड़ा जाए ताकि इस देश का विकास हो।
सही नीति बनाई जाए ताकि इस देश से रोजगार दूर हो। अध्यक्ष महोदय, और जब इस देश का विकास होगा तो हम गर्व से ये कह सकेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अंत में मैं इन पंक्तियों पर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। जय हिंद।